यानी 24 जुलाई को ओम प्रकाश कालवा स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है कि 28 जुलाई को परशुराम जी भाटिया चेयरमैन मनोनीत हो गए थे, तो उन्होंने 1 महीने तक किस बात का इंतजार किया इनके वर्क ऑर्डर जारी करने का? नीयत खोटी है या सही है? ये जनता, शहर की जनता के साथ बेनकाब होना चाहिए। समझ होता है कि बीजेपी के वार्ड जहाँ है वहाँ तो 3 लाख और जहाँ कांग्रेस के वार्ड है वहाँ 1-1 करोड़ तक के काम लगा दिए, कईयों के तो 2-2 करोड़ के काम लगा दिए। 26-8 को NIT लगाते हो, शिलान्यास आप 1 महीने पहले करके आते हो। जनता को कितना बंधु बनाओगे आप, कितना शहर का विकास करवाओगे आप? लेकिन बनवारी लाल मेघवाल वहाँ किस कैपेसिटी में और किस कैपेसिटी में बैठ के वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करता है? परम सम्मानीय मीडिया के बंधु, समस्त आप हमारे बुलावे पे आए, कुछ देर की लेट पहुँचे, उसके लिए क्षमा प्रार्थना और आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अभी पहले 29/8 को कार्यरत नगरपालिका अध्यक्ष और पूर्व विधायक गंगाधर जी मील के द्वारा जो प्रेस वार्ता कर नगरपालिका के भाजपा पार्षदों पर मेरे इशारे पर शहर का विकास रोकने के लिए जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उसका हम आपको स्पष्टीकरण देते हैं कि वास्तव में शहर का विकास ये किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से ये भेदभावपूर्ण नीति के तहत जो है शहर का विकास करने जा रहे हैं। उसका हम आपको प्रूफ सहित, प्रमाण सहित जो है हम आपके सामने हमारा पक्ष रखेंगे। अगर आपको उस बात में जायज़ लगे, हमारी बात सही लगे, तो आप हमारी बात को आगे जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करें। आज तक उन्होंने जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लगभग उन्होंने जो है मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कोई तथ्य या कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। उन तथ्यों पर, उन सबूतों पर, उन चर्चाओं पर अपने बात करें। सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है, जिस मुद्दे पर उन्होंने इस मीटिंग को बुलाया, यानी अपने चेहरे पे लगी हुई धूल को पूछने के लिए उन्होंने जो ये इस प्रकार का सहारा लिया है, उसका हम पटाक्षेप करना चाहते हैं, उसका हम आपके बीच में जो है खुलासा करना चाहते हैं। श्रीमान परशुराम जी भाटिया जो मनोनीत हुए 28 जुलाई को, 24 जुलाई को मेरा निलंबन होता है, 28 जुलाई को परशुराम जी भाटिया जो है नगर पालिका में कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पे मनोनीत हुए। उसके उपरांत उन्होंने 4/8/2023 को पहली NIT निकाली, जो कि जनता के सामने आई, और अंदर निकाल ली हो तो हमें पता नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन भी निकाल ली होगी और ये कह सकते हैं कि आप कोटेशन भी उन्होंने कोई और काम करवाए होंगे, उनका हमें पता नहीं है। लेकिन 4/8/2023 की जो NIT निकाली, उस NIT में इन्होंने जो है 38 काम निकाले, जो 23/8/2023 को 24/8/2023 को जब नगर पालिका में उनको कॉपियाँ डालनी थी और 23 को ऑनलाइन जो है अप्लाई करना था। इस NIT में मैं वैसे पढ़ के सुनाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपके पास, सबके पास हम कॉपी दे देंगे, लेकिन मैं आपको नोटिस करवाना जरूर चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 26, वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 29, वार्ड नंबर 32, वार्ड नंबर 34, वार्ड नंबर 36 और वार्ड नंबर 38, वार्ड नंबर 39, ये सारे के सारे वार्ड जो है बीजेपी के पार्षद है वहाँ। और इसमें वो कहते हैं कि सूखे के साथ गीला भी जल गया। ओम जी राजपुरोहित जो कि उनकी धर्मपत्नी 28 नंबर वार्ड से पार्षद है, उनके वार्ड को भी छोड़ते हुए 18 वार्डों को वो छोड़ते हुए इन्होंने NIT जारी की, जबकि मेरे अध्यक्षीय काल में जो NIT जारी की गई थी 15 से, जो मेरे की गई थी वो 21/6/2023 को हमने NIT जारी की थी, और वो जो है ऑनलाइन ये उसकी कॉपी डालने का तारीख थी 18/7/2023
23 पॉइंट नोट करते रहे आप साथ साथ, क्योंकि ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। उन लोगों ने जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं उनको हम एक एक करके हम जवाब दे रहे हैं। 18/7/2023 को ये इसकी कॉपी डलनी थी, उसके उपरांत कॉपी ओपन होनी चाहिए थी, नेगोशिएशन आना चाहिए था। 6 दिन बाद यानी 24 जुलाई को ओम प्रकाश कालवा स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। और ये आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने जो एनआईटी निकाली थी 45 वार्डों की, उसमें ये इन्होंने वर्क ऑर्डर रोक रखे थे। वर्क ऑर्डर किसने रोके? वर्क ऑर्डर किसने रोके? 18 जुलाई को तो कॉपी डलनी थी और 24 जुलाई को मैं सस्पेंड हो गया। उससे पहले बाकायदा नेगोशिएशन किया जाता है, रेट लिए जाते हैं, रेट अगर ज़्यादा आ गए हैं तो दूसरे नगर पालिकाओं से कंपेयर किए जाते हैं, AN की रिपोर्ट होती है, EO बैठता है, अकाउंटेंट बैठता है, आपके पास वित्तीय संसाधन है या नहीं, इसको देखते हुए ये कार्यादेश जारी किए जाते हैं। अब उनको इतनी जल्दी पड़ी थी, उन्होंने 4/8 को जो NIT निकाली जिसमें समस्त BJP के वार्डों को वंचित रखा। हमारा विरोध NIT जारी करने का नहीं है, कदापि नहीं है। शहर का विकास होना चाहिए, लेकिन हमारे 18 वार्डों को वंचित रखा गया, इस बात का विरोध है हमारा। हम इस बात का विरोध करते हैं कि जो हमारे BJP के पार्षद थे उनके वार्डों में काम क्यों नहीं लगाए गए। अब उन्होंने, श्रीमान जी आप मीडिया के बंधु, आपके सामने एक तर्क प्रस्तुत किया था, वो याद दिलाना चाहूँगा। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि हमने बोर्ड की बैठक बुलाई थी और बोर्ड की बैठक में BJP के पार्षद आए नहीं। हमने बोर्ड की बैठक में सभी पार्षदों का कि आप काम लिख के दो ताकि हम आपके वार्डों में भी काम लगा सकें। बड़ी हास्यास्पद बात है, बड़ी हास्यास्पद बात है। पॉइंट नोट किया जाए, बोर्ड की बैठक होती है 10 अगस्त को और NIT जारी होती है 4 अगस्त को, और आपको बोंदू बनाने के या शहर को बोंदू बनाने के लिए कहते हैं कि भाजपा के पार्षद आए नहीं, उन्होंने वॉकआउट किया, नगर पालिका की बैठक में आए नहीं थे। ये सरासर झूठ है जो आपके सामने, ये प्रमाण सहित बता रहा हूं। 2 तारीख में आदेश निकालते हैं बोर्ड की बैठक का, और 9 तारीख को 3:30 बजे के बाद 15 या 16 आदमियों को एक साथ भेज के भाजपा के जो पार्षद हैं उनके घर पे नगर पालिका की बैठक की सूचना भेजी जाती है। ये कौन सा नियम में लिखा हुआ है? आप अरे 24 घंटे पहले तो कोई कम से कम सूचना आनी ही चाहिए। अगर कोई अकाल पड़ गया, कोई ऐसी समस्या आ गई, तो 24 घंटे पहले तो सूचना हर हालत में आनी चाहिए। ऐसा कौन सा नगर पालिका का एक्ट है कि आप अगले दिन 10 बजे 11 बजे मीटिंग बुला रहे हो और पहले दिन जो है आप उस पार्षदों को एजेंडे की कॉपी दे रहे हो, और एजेंडे की कॉपी भी विस्तृत नहीं दी गई। एजेंडे का में बताया नहीं गया कि ये मुद्दों पर डिस्कस की जाएगी, और कह ये रहे कि वो 2 तारीख बोर्ड की बैठक में नहीं आए, उन्होंने लिख के नहीं दिया, इसलिए हमने वहाँ उनके वार्डों में काम नहीं लगाया। मैं एक सवाल, वो जो आरोप लगा रहे हैं, जो उनकी बदनीयती है, उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से और जनता के माध्यम से कि क्या उनके वार्डों में जहाँ BJP के पार्षद जीते हुए हैं वहाँ कांग्रेस की टिकटें उन्होंने नहीं बांटी थी क्या? अगर उनको इतना ही शहर का फिक्र है, शहर का समग्र विकास करने का फिक्र है, तो जो जिनको इन्होंने कैंडिडेट बनाया था उनसे तो ले लेते, लिखवा के उनके कहने पे लगा देते काम। क्या भाजपा पार्षद या पार्षद लिख के देता वही काम लगाते हो आप? मैं ये NIT है, एनालिसिस कीजिए, इसमें किस किस पार्षद ने किस किस के काम के लिए लिख के दिया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर इनके काम लिखे हुए मिल जाए तो मैं ये कहता हूँ मैं कोर्ट में केस भी नहीं लड़ूंगा, इनके लिए छोड़ देता हूँ चेयरमैन। अब आगे इतिहास में ले जाना चाहूँगा। जब मैंने चेयरमैन रहते हुए NIT निकाली थी, यही बनवारी लाल मेघवाल, यही बसंत जी बोरा और यही परशुराम जी भाटिया SDM के यहाँ गए और कलेक्टर के यहाँ गए और इन्होंने ये शिकायत की कि क्या इनके पास वित्तीय संसाधन है, इन्होंने NIT क्यों निकाली। आपको याद आ रहा होगा सर, गए थे या नहीं गए थे? पटावरी जी गए थे ना। ये वही लोग हैं जो लोग पहले जो NIT निकाली गई, यानी जो 21/6 को NIT निकाली गई, मेरे कार्यकाल में जो निकाली गई, उसके वर्क ऑर्डर नहीं होते हैं, और उससे पहले आप
दूसरी एनआईटी निकाल रहे हो। बोले इतना काम एकदम से बाढ़ आ गई। और क्यों आ गई ये मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। 10 तारीख को मीटिंग क्यों बुलाई? 10 तारीख को कोर्ट में तारीख थी, इनको पता था कि कोर्ट से हो सकता है कि फैसला विरुद्ध आ जाए, उससे पहले पहले कुछ रगड़ दो, जो भी रगड़ना है, जो भी घिसी पिट्टी करनी है वो कर लो। एक तारीख थी कोर्ट के अंदर, उस दिन इन्होंने तुरंत बैक डेट में 2 तारीख को बोर्ड की बैठक का आहूत करके और 10 तारीख को इन्होंने फिर बुलाई। अरे 11 को बुला सकते, पहले पार्षद है, ये शहर के नागरिक हैं, जनता के बीच में जाओ ना। हमने एजेंडा दिया, मैं बीजेपी में आने के बाद इन्होंने धारा 51B के तहत मुझे एक नोटिस दिया था और उसमें इन्होंने कहा था 320 नंबर खसरा गलत जो फाइल थी उस पर इन्होंने यस रहने के लिए वो विशेष मीटिंग आहूत की गई थी। उसमें एजेंडे दूसरे तो घसड़ पुसड़ यूं टेके हुए थे, लेकिन वो मीटिंग हमने तत्काल बुलाई, हमने सबके यहाँ एजेंडा भेजा और उस एजेंडे का विस्तृत रूप से मैंने ईओ को इंस्ट्रक्शन दिया। उसकी कॉपी भी मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको उपलब्ध करवाई थी। मैंने ये कहा कि पार्षदों के पास सारी चीज़ जानी चाहिए ताकि वो बोर्ड की बैठक में आए तो तैयारी के साथ। इसके अलावा अब देखिए, आप 21/6/2023 को जो मैंने एनआईटी निकाली थी वो लगभग 11 करोड़ की थी और लगभग समस्त वार्डों की एनआईटी थी, 45 के 45 वार्ड। एक भी वार्ड हमने न कांग्रेस का छोड़ा, न कोई आपके कम्युनिस्टों का छोड़ा, न निर्दलीयों का छोड़ा, सबके हमने लगाई। अब ये यहाँ देखिए इन्होंने क्या एक कारिस्तानी की। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने ओम प्रकाश कालवा ने एनआईटी तो लगा दी लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं की। मैं एक आप प्रेस के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 28 जुलाई को परशुराम जी भाटिया चेयरमैन मनोनीत हो गए थे, तो उन्होंने 1 महीने तक किस बात का इंतजार किया इनके वर्क ऑर्डर जारी करने का? 22/8 को ऑर्डर करते हैं ये जो मैंने एनआईटी लगाई। इनकी नीयत खोटी है या सही है? ये जनता, शहर की जनता के साथ बेनकाब होने चाहिए। 22/8 को 1 महीने क्या इंतजार कर रहे थे और 4/8 को आपने एनआईटी लगा दी दूसरी, जो बीजेपी के पार्षदों को छोड़ के लगाई। शहर का विकास आप रोकना चाहते हो कि हम रोकना चाहते हैं? दूसरा, आपने ये जो आपने जो एनआईटी लगाई थी 4/8 को एनआईटी लगाते हो और जो पहले एनआईटी लगी हुई है उसके वर्क ऑर्डर नहीं करते हो। ये कौन सा नियम है? कहाँ का नियम है कि पहले जो आपने एनआईटी लगाई उसके वर्क ऑर्डर नहीं हो और उससे पहले दूसरी एनआईटी लगा दो, उसके बाद फिर तीसरी लगा दो, उसके बाद चौथी लगा दो। ये एनआईटी लगाई उन्होंने 32 करोड़ रुपए। क्या नगर पालिका के पास है वित्तीय संसाधन? हाँ, सारी बताते हैं, तारीख बताते हैं, कॉपी दे दें। इसके बाद 26/6/2023 को मैंने एक एनआईटी लगाई थी जो विशेष रूप से परशुराम जी भाटिया जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा मेरे वार्ड में पानी की निकासी की सही व्यवस्था नहीं है तो मेरे लिए स्पेशल करो। तो मैंने कोई बात नहीं, एनएच के ऊपर जो सड़क बनी हुई है, एनएच बनी हुई है, वहाँ भी नाले से ओवरफ्लो होकर पानी जो है सड़क के ऊपर बिखरता है, उसके लिए हमने 11 कामों की एनआईटी कॉमन एनआईटी लगाई थी। उसका भी ये, उसका तो वर्क ऑर्डर कब करते हैं? देखिए क्या विडंबना है। उसका वर्क ऑर्डर, क्योंकि उसमें परशुराम जी भाटिया के खुद के वार्ड की एनआईटी थी, उसमें तो ये 4/8 को ही वर्क ऑर्डर कर देते हैं और जो 45 वार्डों की एनआईटी थी उसमें ये 22/8 को ऑर्डर करते हैं। नीयत इनकी साफ, इनकी नीयत में खोट है या नहीं है। दूसरा, ये एनआईटी लेके गए 45 वाली तात्कालिक ईओ शैलेंद्र कुमार गोदारा के पास, कहा कि ऐसा करो, इसमें कांग्रेस वालों के वर्क ऑर्डर कर दो और बीजेपी वालों को छोड़ दो। मैं तो ये कहता हूँ भलाओ शैलेंद्र गोदारा का कि उसने कहा मुझे नौकरी करनी है, ये एनआईटी जो निकली हुई है 45 वार्डों की निकली है, मैं तो 45 के वर्क ऑर्डर करूँगा। तब जाके इन्होंने 1 महीने तक घसी पट्टी करते रहे और लास्ट में जब उस शैलेंद्र गोदारा का यहाँ से ट्रांसफर हो गया, अंडर ट्रांसफर जो है उससे ये वर्क ऑर्डर करवाए। उसके बाद 4/8 को ये 8.5 करोड़ रुपए की एनआईटी निकालते हैं। 22/8 को फिर इन्होंने 77 करोड़ रुपए की एनआईटी निकालते हैं। 26/8 को फिर इन्होंने 7 करोड़ रुपए की एक एनआईटी निकाली। और आप लोगों ने जब मीडिया के बंधुओं ने पूछा कि बीजेपी वालों को काम क्यों नहीं लगा रहे हो, तो उन्होंने तर्क दिया कि हमने तो बीजेपी वालों को उन्होंने नहीं लिख के दिया था, तो भी हम तो उनको काम लगा रहे हैं। अब वो काम की वानगी आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये रही काम की वानगी।
कांग्रेस के वार्ड जो हैं उनमें तो 1-1 करोड़ के काम, और बीजेपी के जो वार्ड हैं उनमें 3-3 लाख के काम। क्यों, वहां शहर के नागरिक नहीं बसते हैं क्या? ये NITD मेरे हाथ में है, ये आपके इसकी कॉपी भी दूंगा आपको मैं। ये कॉपी, ये 26/8 को इन्होंने NIT निकाली है, 26/8 को निकाली है। भाजपा ऊपर जो वार्ड है, वार्ड नंबर 10 बडोपर रोड में बाइडिंग, छठ पूजा के पास निर्माण कार्य है, जाट के पास, रामदेव मंदिर के पास, पंचायत समिति रोड पर ट्यूबलर पोल, पुराना पुलिस थाने का इंटरलॉकिंग, रणजी होटल के पास इंटरलॉकिंग, ये पीछे वाली, और आपके शिवबाड़ी मंदिर यानी वहाँ वार्ड नंबर 15 जो राजा राम जी गुरुद्वारा गया, वहाँ एक सामुदायिक भवन बना रहे हैं। बडोपर रोड पर बेचारा सामुदायिक भवन बना हुआ है जिसके अंदर आम जन कम से कम 10 वार्डों के लोग वहाँ अपने ब्याह शादियों में काम लेते हैं। मैं रो पिट के मर गया, मेरे टाइम में कभी भी उसका रिनोवेशन के लिए मैंने कहा इसके 1 करोड़ लगाओ, चाहे 1.5 करोड़ लगाओ, चाहे 75 लाख लगाओ, इसके आप जो है इसको पुनरुद्धार करो, ये जनता के सबसे ज़्यादा काम आता है। वहाँ पे उन्होंने जो है 50 लाख रुपये देने के लिए। अब देखिए वार्डों की वो जो तर्क दे रहे थे आपको, 1 वार्ड से लेकर 5 वार्ड तक 15 लाख का, यानी 14,99,000 का टेंडर। तो 1 वार्ड को कितने पंती आए? 3 लाख, और 3 लाख में भी उनकी मर्जी है, पैकेज है। तो कहेंगे आपके वार्ड में तो काम है ही नहीं, हमारे वार्ड में है काम, तो उनके ठेकेदार है, उनके कहने से उनके वार्डों में काम करेंगे, तो हमारे वार्डों में तो जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे वार्डों में उनको कोई वोट नहीं चाहिए। जहाँ बीजेपी के पार्षद जीते हुए हैं वो शहर के नागरिक नहीं है, उनका कोई हक नहीं है शहर के विकास में। वो परशुराम भाटिया जो है वो कहता है कि नहीं तुम तो इस शहर के नागरिक नहीं हो, वहाँ तुम्हारे वोट टेंडर नहीं लगाएंगे। ये सारी की सारी NIT ये वार्डों के, ये 5-5 वार्डों का पैकेज बना के 15-15 लाख की दे रही। ये इससे ये साबित होता है कि बीजेपी के वार्ड जहाँ है वहाँ तो 3 लाख, और जहाँ कांग्रेस के वार्ड है वहाँ 1-1 करोड़ तक के काम लगा दिए, कईयों के तो 2-2 करोड़ के काम लगा दिए। इसी NIT के अंदर है। बड़ी हंसने वाली बात है, बड़ी वो जोरदार बात है। अभी इन्होंने ये चेयरमैन नॉमिनेट होते ही वार्ड नंबर 42 में एक पार्क का मेरे द्वारा किया गया था, करीब 50 लाख, वहीं पे नाला निकालने का था। मैंने PWD के द्वारा एक सड़क बनवाई जिसमें कुछ क्वांटिटी कम पड़ गई, तो हमने दूसरी जगह से ट्रांसफर करके वो सड़क वहाँ मुकम्मल करवाई। वहाँ पर डिवाइडर रोड और ट्यूबलर पोल का टेंडर मैंने लगाया, और मैं उद्घाटन करके आता हूँ, और मैं उद्घाटन करके आता हूँ का मेरे साथ है जो आजकल उनके साथ जा के फीते काट रहे हैं। उन्होंने जो है फीता काटा, और वो पत्थर, ये बबलू जी सैनी खड़े हैं, ये गंगाधर जी खड़े हैं, यहाँ मैं बैठा हूँ, और ये बेचारी महिलाएं बैठी हैं, वार्ड के पार्षद बैठे, लोग बैठे हैं, और ये यहाँ पे पत्थर जो लगाया है उसके आगे से पर्दा हटाया जा रहा है, यानी हमने शिलान्यास कर दिया। उसी का दोबारा इनको जो शिलान्यास नगर पालिका अध्यक्ष बने, जो उनको जब जिस दिन से बने हैं वो यही काम कर रहे हैं, जो काम किए हुए हैं उन पे जाके अपने पत्थर लगवा रहे हैं। और उनके साथ साथ माननीय पूर्व विधायक जी किस कैपेसिटी से जा रहे हैं ये मुझे पता नहीं, ये आप शहर के नागरिक जानते होंगे, बड़ी बात। ये अब उसका ये उद्घाटन करके आते हैं, और उस दिन प्रेस नोट में आपको क्या कहते हैं, प्रेस नोट में ये कहते हैं और ये घोषणा करते हैं कि हमें ये देखिए आपके डिवाइडर नाले का काम चालू, आपके अखबारों में छपा हुआ, ये सारे आपके अखबारों में छपा हुआ। ये पत्थर अनावरण करते हुए ये पत्रिका में छपा हुआ, ये वो पत्थर रहा जिसका शिलान्यास हमने किया। दोबारा जाके सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, और दोबारा जाके वहां उद्घाटन करते हैं। और उस दिन घोषणाएं क्या करते हैं, उस दिन घोषणाएं ये करते हैं, उस दिन घोषणा ये करते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले पार्क और अरूट महाराजा पार्क, इनका हम जो है आज शिलान्यास कर रहे हैं। ये कितनी तारीख की बात थी? शिराना जी बताओ कितनी तारीख की बात थी? आपने खूब बड़ी न्यूज़ लगाई थी, आपको याद होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ,
वो उस दिन तो उद्घाटन शिलान्यास करते हैं। NIT कितनी तारीख को निकाला? 26/8 जो आज से 4 दिन पहले थी। 26/8 को NIT लगाते हो, शिलान्यास आप 1 महीने पहले करके आते हो। जनता को कितना बंधु बनाओगे आप, कितना शहर का विकास करवाओगे आप? बड़ी विडंबना है। फोटो फेदिया चढ़ा हुआ है, जहां काम हो गया फीता काट के आ रहे हैं, जहां काम अभी वार्ड नंबर 2 में ये पार्क का उद्घाटन करके आए, तो वो तो मेरे कार्यकाल से ही पहले बना हुआ है, काजल छाबड़ा के टाइम में बना हुआ है, वो जो जिसके ऊपर ये पत्थर लगा गया है, काजल छाबड़ा के टाइम में बना हुआ। और जो ये परशुराम जी भाटिया के वार्ड में अंबेडकर भवन के पास में जो पार्क बना हुआ है, जिसका इन्होंने बाद में कहा भी हमने फिर उद्घाटन कर दिया, वो शहीद के नाम से किया, हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसका कोई विरोध नहीं करते, लेकिन पार्क तो पहले का बना हुआ है। जवानों को नहीं बना के कर देता थे। परशुराम जी भाटिया चेयरमैन नहीं, आप पार्षद बने थे उससे पहले का पार्क बना हुआ है, और आप जब पार्षद बने थे तो तुरंत मैंने वहां उसे 25 लाख का काम लगाया था। हाई मास्ट लाइट टेंडर कब निकलते हैं, कब उसका वर्क ऑर्डर होता है? मैं चारणों कर दिए शहर में, बहुत अच्छा चारणों पर PWD के द्वारा जो मुख्यमंत्री बजट घोषणा की सड़कें बन रही है, उसका वर्चुअल उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा किया जा चुका है। और उस जो किया जा चुका है, जो पट्टिकाओं का अनावरण वर्चुअल उद्घाटन में किया था, तात्कालिक अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा और तात्कालिक विधायक और वर्तमान विधायक राम प्रताप जी कसरिया जी का नाम है उस पट्टी में। और ये वहां जाके फोटो खींचे कहते हैं कि बस अब काम की कोई कमी नहीं आने देंगे, बजट की कोई कमी नहीं आने देंगे, ये देखो सड़कें कितनी बढ़िया क्वालिटी से बन रही है। चलो अब आपके हाँ, ये 4/8 वाली NIT आ गई, काफी दे दो इनको। इसमें ये जो मैंने वार्ड बताए, ये वार्ड इसमें नहीं है। अगर कहो तो इन पे सब पे लिख के दे दूँ वार्ड, तो वो वार्ड इसमें सर्च कर लेना, बीजेपी वाले वार्ड आएंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 3 इसमें बीजेपी का एक भी वार्ड नहीं है। और अब ये कह रहे हैं ना, हमने 26 को जो NIT निकाली है उसमें हमने बीजेपी के वार्डों में काम लगा दिया, तो उसमें भी सर्च कर लेना कि बीजेपी के वार्ड कौन से हैं, बीजेपी के वार्डों को कितना काम पांति आया है। 3 लाख के अलावा नहीं है, वो 3 लाख का भी नहीं होगा, 3000 का भी नहीं होगा। और इनके पास क्या वित्तीय इतने संसाधन है जो रोजाना ये NIT लगाए जा रहे हैं। और ये तो NIT हमारे पब्लिश नहीं है, कोई ऑनलाइन थी वो निकाल के देख ली हमने। इन्होंने ऑफलाइन और कितनी निकाली है, कोटेशन कितनी निकाली है, स्टोर में कितनी निकाली है, अपने चहेते ठेकेदारों को कितना इन्होंने भुगतान किया है, अपने चहेते ठेकेदारों को कितना इन्होंने ऑफलाइन काम दिया है, ये अभी जाँच का विषय। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक बात और पूछना चाहता हूँ कि नगरपालिका भवन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस परशुराम जी भाटिया करते हैं, वो अध्यक्ष हैं शहर के, मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि वो अध्यक्ष के पद पे हैं। लेकिन बनवारी लाल मेघवाड़ वहाँ किस कैपेसिटी में और किस कैपेसिटी में बैठ के वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करता है और किस कैपेसिटी में वो आरोप लगाता है, ये एक सोचने का विषय है। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भी कृपया इस बात पे ध्यान दें कि वो किस प्रकार से जो है मीडिया का और जो सरकारी एजेंसी है नगरपालिका, उसका वो दुरुपयोग कर रहा है। वहाँ बैठे हुए माननीय और सम्मानीय और मेरे पिता तुल्य पूर्व विधायक गंगाधर जी मील साहब वहाँ बैठे बैठे कह रहे कि ये अभी तो ये सस्पेंड हुआ है और ये सूरतगढ़ के इतिहास में पहला होगा अध्यक्ष जो जेल में जाए। तो उन्होंने इधर नहीं देखा है, पास में कौन से अध्यक्ष बैठे थे वो जेल में नहीं गए हुए थे क्या? भाटिया जी कौन से काम में जेल में गए थे? कोई आंदोलन किया था क्या? भाटिया जी जेल में गए, कौन सा आंदोलन किया? कोई किसान आंदोलन किया था क्या? या कोई फौजदारी मुकदमा हो गया? किस काम में जेल में गए हुए थे? और तात्कालिक कृष्णा भाटिया जो श्रीमान वर्तमान नॉमिनेट भाटिया जी जो अध्यक्ष हैं, उनकी धर्मपत्नी थी और वो तात्कालिक अध्यक्ष थी, वो अरेस्ट जमानत पे किस पे आई थी? क्या कोई आंदोलन किया था? महिलाओं के कोई अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे क्या?
और श्रीमान जो बाएं बैठे थे तो जया उछल उछल के बोल रहे थे, जो मेरी कैश बुक भर रहे थे, 80 लाख बता रहे थे, कभी 90 लाख बता रहे थे। वो श्रीमान जी अभी हाईकोर्ट में उनकी रिट किस चीज़ की खारिज हुई, फिर वो भागे वो बाणे पगों सुप्रीम कोर्ट गए, वो कौन से कुकर्म कौन से सदकर्मों की जो है वो रिट खारिज हुई थी, थोड़ा बता देते माननीय विधायक जी। अरे क्या बात कर रहे हो, राजनीतिक लड़ाई है वो, हम लड़ेंगे, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे लड़ाई लड़े। ओछी और बिना बेबुनियाद आप किसी पे आरोप लगा रहे हो, वो गलत है। मैं आज भी सम्मान करता हूं, मेरे पिता तुल्य है, बुजुर्ग हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई है वो हमारी रही। जी मैं तो मालिश करी, पर मेरी पालिश करे, कोई बात नहीं, मैं भी पालिश की कर लूँ। और बड़ी ईमानदारी से कहते हैं, कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमने हाँ ये बात आपके हो सकता है मुद्दा हो, कभी हाईकोर्ट में गए, इन्होंने रिट लगा दी। अरे भाई अपने हक की लड़ाई कौन नहीं लड़ेगा? हम कब कह रहे हैं? हमने हाईकोर्ट में ये कहा है, हमने ये नहीं कहा कि इनके पास पैसे नहीं है, हमने ये नहीं कहा कि एनआईटी गलत लगाई है, हमने ये नहीं कहा कि क्या काम वहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये उन्होंने सर्वे नहीं किया और बिना अपने चहेतों को लाभ पहुँचाने के लिए एनआईटी लगाई है। हमने ये नहीं कहा कि इन्होंने अपने चहेतों को लाभ देने के लिए और अपने घरों के आगे और अपनी गलियाँ जो है पक्की करने जा रहे हैं, हमने ये आरोप नहीं लगाया। हमने आरोप ये लगाया है, हम तो न्यायालय की शरण में इसलिए गए हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे वार्डों में काम क्यों नहीं लगाया, हमारे वार्डों में काम लगाइए जहाँ काम की जरूरत नहीं है, जहाँ काम की जरूरत नहीं है। बिश्नोई मंदिर के उत्तर दिशा में जो दीवार बनी हुई है उसके पास इंटरलॉकिंग लगी हुई है, इंटरलॉकिंग सड़क बनी हुई है, उखाड़ के दोबारा लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि वो चाहते, हाँ एक और ईमानदारी की मिसाल अभी और बता देंगे आपको। वो कह रहे हैं बड़े ईमानदार है, ओम प्रकाश कालवा तो बहुत भ्रष्ट था, बहुत चोर था, हमारे आंख पे उन्होंने पट्टी बांध रखी थी, अब मैंने उठा को पट्टी पारदर्शी या कालती 3.5 साल तक पट्टी बांध रखी है। घर में जन्म लेड़ो, गरीब मजदूर घर में जन्म पे लेड़ो थे, अरबपति खरबपति, इतना देश का बड़ा व्यापारी और इतना बड़ा राजनीतिज्ञ, और मैं घर आंखा पर पट्टी बांध दी, अरबी पट्टी गांठ थे 100 मील होता हम खुली को नहीं, मैंने एक ही गांठ लगा दी इस जोर की। अब मैं पट्टी खुली है तो मैं ये वो कहते हैं कि वो एहतराम जी भी कई बार संबोधित करते हैं, बोलते हैं, हालांकि ठीक है वो बोल सकते हैं क्योंकि इतने बड़ा परिवार है। एक दिनों आरोप लगा तो थक जाए, तो दूसरों पे सोचा भी अब और मैं क्या बोलूँ, तो वो क्या है कि इस तरह से भरे हुए होते हैं, अपनी तरफ से बोलते रहते हैं उलझुल। अब उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने कहा था तू ये गंदगी मत खा, तू ये मत कर, तू वो मत कर। मैं मीडिया के को साक्षी रख के एक बात पूछना चाहता हूँ कि गंगाजल मील के घर नगर पालिका के 3 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तनख्वाह नगर पालिका दे रही है, वो ईमानदार, वो करोड़पति, वो अरबपति, वो दौड़पोश, ये किस कैपेसिटी में नगर पालिका के कर्मचारियों को तनख्वाह नगर पालिका के पोस्ट से दिलवा रहे हैं और घर पे काम करवा रहे हैं। उन्होंने कहा पट्टे, जब भी आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपको हमेशा यही कहा है ना पट्टों में पैसे कहा ना, तो कभी उल्ट के मेरी बात ही रख दो, पूछ लियो बाने कभी पट्टाड़ो वो आदमी तो लिया हो जगह उन्होंने पीसा लिया। अरे थारा जो बाएं पास से बैठे है, जो मोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस थारी आयोजित करे, थारो राजनीतिक सलाहकार है, राजनीतिक रणनीतिकार है धर्मदास सिंधी, जिसने 2.5 लाख रुपए नामांतरण के लिए, और वो 2.5 लाख रुपए जब नामांतरण की बात खुली, अशोक जी नागपाल जिंदे जागते बैठे हैं, ये सुखन चावड़ा जिंदा जागता बैठा है, ये लोग रोए, मेरे को कहा कि 2.5 लाख रुपए इसने नामांतरण के लिए लिए। मैंने गंगाजल जी को कहा, मैंने गंगाजल जी ये आपनो नाम बदनाम कर तो बिना रुपया 2.5 लाख, वो तो दलाली दलाली कर वो तो जीएसटी कमावे बाप काम ही वो तो ये तो सलाह। और इस मुंह से ये इस बात का सबूत दे रहे हैं कि हम ईमानदार हैं। आप ईमानदार हो, बिल्कुल ईमानदार। मैं नगर पालिका का चेयरमैन हूँ, मैं किसी व्यक्ति को कहूँ कि आजा तू यहाँ कब्जा कर ले और मेरा बोर्ड लगा दे, मेरे नाम का लगा दे, किस लिए दे रहा हूँ उसको? चुनावी टाइम है,
आज से 1 साल पहले नहीं दिया। अब चुनाव सिर के ऊपर है, रोजाना बोर्ड लगा के फोटो खिंचा के यहाँ माड़ा पेड़ के फोटो खिंचवा है। सरकारी संपत्ति पे आप अतिक्रमण करवा रहे हो। आप कहाँ गए थे 4 साल पहले? ये भ्रष्टाचार नहीं है, प्रत्यक्ष। इसका फायदा क्या होगा? किसको फायदा होगा? पैसे नहीं दिए तो क्या हो गए? वोट तो लेने की कोशिश कर रहे हो, वोट तो बटोरने की कोशिश कर रहे हो आप। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये शिष्टाचार है। दो तो थाली 320 में दो, 315 में दो जाड़ी इनसे दिया। पत्रकारा ने 12 प्लाट पत्रकारा बना रखी अपने बिल्डिंग। अब पत्रकारा और देवे 1-2 कॉलोनी भी। अब सिंगम साहब जी गया बैठे लैंड पर किशनपुर आबादी में बेहिया कर देगा, बेबिया कर देगा, बालेली कॉलोनी। मेरे पर तो आरोप लगा रखे हो। पैसे भरवा ली गया, रजिस्ट्री करवा ली गया। पटावी जी क्या हुआ? प्रयास जारी है। प्रयास जारी है। प्रयास तो मेरे भी जारी थे, प्रयास तो मेरे भी जारी थे। मैं कब कह रहा था प्रयास मेरे नहीं थे? है जाके कह रहे हैं। अभी आपने वो देना भाई, सीमा संदेश में एक न्यूज छपी है, देना। वार्ड नंबर 9 में 90 लाख रुपए का काम दे दिया। 94 लाख रुपए, वेरी गुड। वार्ड पार्षद कहा है वार्ड नंबर 9 94 लाख रुपए का काम दे दिया। 4 रुपया काम दियो को नहीं। मैं आपके सामने मीडिया को साक्षी मान के एक बात और कहना चाहता हूँ। माननीय विधायक महोदय ने विधायक कोटे से वहाँ सामुदायिक भवन बनाने के लिए इन्होंने पैसे दिए थे अपने कोटे से, और उस कोटे के पैसे को लगाने में, रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो नगर पालिका ने नहीं निभाई, पंचायत समिति ने। और पंचायत समिति का प्रधान हजारीराम मील था, और उनके माध्यम से इन्होंने काम अटकाए रखा। मेरे वार्ड में ये 2 बार लगाए इन्होंने। इसी एक दैनिक भास्कर में छपा है कि 94 लाख और एक 33 लाख, 1 करोड़ 27 लाख। उन्होंने बताया ना आपको तो बताया, वही मैं बता रहा हूँ। मेरे वार्ड में लगाया नहीं। हाँ, कितने का लगाया काम? सुन लियो, 94 लाख का लगाया, 94 पैसा लगाया। अब देखो, एक मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं एक बात और उठाना चाहता हूँ कि बग्गूवाड़ा कुआं पे टेंडर मैंने आहूत किया, और बग्गूवाड़ा कुआं के जो मूल मालिक थे उन लोगों तक मैं, फाजिलका तक मैं मेरी खुद के तेल जलाकर, यानी मैं मेरा खुद का व्हीकल लेकर वहाँ जाके उनसे मैंने मिन्नत की, क्योंकि बग्गू उनके पारिवारिक, यानी वो पारिवारिक संपत्ति थी। हमने कहा इसका हम रिनोवेट करना चाहते हैं इसको, ताकि ये हमारी धरोहर है। इसका मूल जो है उद्देश्य ये है कि ये उस रूप में दिखे जिस रूप में आप लोगों ने बनाया था। अब आप मीडिया के बंधुओं से मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ कि उस बग्गू वाले कुएं का अवशेष अगर आप जाके, अब सबके पास कैमरे हैं, जाके अवशेष दिखा देना वहाँ है क्या, बग्गू वाला कुआं है क्या, बग्गू वाला कुआं कहाँ भाग गया, उसका मूल अस्तित्व भी खत्म कर दिया, मूल अस्तित्व भी खत्म कर दिया, और जाके चुपचाप वहाँ उद्घाटन करके आते हैं। जो हमने आज मान लो हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है, हम उसको रिनोवेट करके उसको तैयार करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उस बग्गूवाड़े कुएं में वहाँ कोई ईंट खोरिया मिल जाए तो मेरे को फोटो भेज देना, बग्गूवाड़ा कुआं है या कुछ और है। जो देश की, इस शहर की सांस्कृतिक धरोहर थी, उसका अवशेष ही खत्म कर दिया, मूल जड़ से ही खत्म कर दिया उसको। और उसका उद्देश्य क्या था भाई? हमारे पूर्वजों के द्वारा ये बनवाया गया था, इसको हम जो है शहर के, हमारी आने वाली पीढ़ी इसको याद रखे, ताकि हम इसको रिनोवेट करें, तो इसको हम जो है आधुनिक रूप में इसको पेश करें। अब उन्होंने तो सब कुछ काम बेटिया में। वार्ड नंबर 11 में हमने गैराज का मैंने टेंडर किया था। क्यों किया था? माननीय कन्यादान जी राजपूत जी बैठे हैं, आप शहर के नागरिकों, आप लोगों ने भी कहा था कि नगर पालिका का जो पार्क है उसमें आप व्हीकल खड़े करते हो, मूल अस्तित्व उसका खत्म हो गया है, वहाँ जो पुस्तकालय था वो खत्म हो गया। हमने उसको तैयार करने के लिए हमने उस गैराज का टेंडर किया, और एक सप्लीमेंट्री टेंडर और लगना चाहिए था, जो गैराज के पीछे जगह फिर बच गई थी। लेकिन हमें विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इन्हीं के इशारे पे, इन्हीं के गुर्गों ने, भूमाफियाओं ने वो पीछे वाली जमीन जो है कब्जा करके आगे बेच दी। ये जांच का विषय है। वार्ड नंबर 11
नगर पालिका के द्वारा जो गैराज बनाया जा रहा है उसके पीछे की जगह। आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँगा, एक बोर्ड की बैठक थी, बोर्ड की बैठक से बाहर परशुराम जी उछलते हुए आए थे और उन्होंने मीडिया के सामने एक बाइट दी थी कि ये मिलों ने जो है बीकानेर रोड पे 5 करोड़ रुपए का एक कब्जा करवा रखा है, जो मिलों के ड्राइवरों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उन्होंने कर रखा है। मैं मीडिया के माध्यम से ये बात हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय से रखना चाहता हूँ कि उन्होंने उनकी जो पीड़ा थी, अब उनको ईश्वर ने मौका दिया, वो मिटा लें। जैसी भी उनके पास दो है, वो 5 करोड़ का कब्जा वो ध्वस्त कर दें। वार्ड नंबर 26 और वार्ड नंबर 3 की बड़ी फोटोएं ले लेके आए थे क्या वहाँ ओम प्रकाश कालवा ने, गुरजंट सिंह ने, उन्होंने कब्जे कर रखे हैं। मैं कहता हूँ जैसी भी उनके पास है ध्वस्त कर दें। वार्ड नंबर 26 में बिना किसी स्वीकृति के, बिना किसी 90A के सीवरेज डाली जा रही है। अब प्रशांत जी भाटिया करके हो गया, फोटो खींच के ले आगे लगावा करावा काम। बीकानेर रोड ये हो गया। और वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 में पट्टे जारी नहीं किए गए, सिर्फ और सिर्फ इनके इशारे पे। ये कह रहे हैं कि हमारे 320 यहाँ तक आती है, 315 यहाँ तक आती है, कभी कहते हैं 100 फुट रोड इधर से, कभी कहते हैं 100 फुट उधर से। लेकिन विश्व सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है कि वार्ड नंबर 3 में एक पट्टा जारी हुआ है, वो इनके चहेते और इनके सलाहकार राजेंद्र जी उपाध्याय, ऐसा सुनने में आया। मैं ये कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आपके जांच का विषय कर लेना। नगर पालिका बिल्डिंग के इन्होंने मेरे पे आरोप लगाए थे। कभी इन्होंने ये तो पार्टनर है, इसमें वो है, तो अब आप पार्टनर बन जाओ, नगर पालिका की बिल्डिंग बना दो, इतना बड़ा शहर हो गया। हमारे टाइम में कभी 13 वार्ड नगर पालिका के जो वार्ड हुआ करते या 9 वार्ड हुआ करते, तब से वो बिल्डिंग बनी हुई है। आज वो नाकाफ़ी है हमारे शहर के लिए। 45 वार्ड हो गए हैं, शहर का बहुत बड़ा विकास हो गया है, बहुत बड़ा विस्तार हो गया है। हमारे पास नगर पालिका के लिए आरक्षित भूमि पड़ी हुई है, उसके टेंडर निकाले जा चुके हैं, चीफ इंजीनियर से उसकी TS जारी हो चुकी है, चीफ इंजीनियर के द्वारा उसको सब स्वीकृति दी जा चुकी है। तो अगर शहर के विकास का इतना ही इनको लालच है, इतना ही इनको है, तो क्यों नहीं वो उस नगर पालिका, क्योंकि वो इसलिए नहीं बनाने जा रहे हैं क्योंकि इनकी खुद की नज़रें हैं उस पर ये कब्जा करना चाहते हैं। ये इन्होंने अभी NIT निकाली 26/8/2023 को, जो आपको NIT कॉपी शायद दे दी, दे दो कॉपी दे दो, हैं? हाँ, तो पहले वाली 26/8 वाली नहीं दी, ये मेरे पास पड़ी। हाँ, ये दे दो। और ये जो वो चीज़ आपको हमने बताई है, बिंदु वाइज बताई है, जो हमने मेरे पे आरोप लगाया था 45 वार्डों के इन्होंने वर्क ऑर्डर रोक रखे थे, वो क्लियर हो गई बात। 22/8 को ऑर्डर करते ही 1 महीने तक किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, नीयत तो इनकी खोटी थी। उसके अलावा मेरे घर के पास में, मेरे निवास के पास में उधम सिंह चौक बना हुआ है और लगभग 10 साल हो गए उस उधम सिंह चौक को। चेयरमैन बनते ही जाके माला फेर के क्या मैं उधम सिंह चौक का उद्घाटन कर दिया। मेरी समझ में नहीं आई उधम सिंह चौक, आप भी नहीं बोले, कोई मीडिया वाले भी नहीं बोले। 10 साल हो गए यार उधम सिंह चौक को तो बड़े हुए, वो तो और कहीं दूर होता तो मुझे पता भी नहीं होता, वो तो मेरे घर के बिल्कुल पास में। लेकिन हाईवे पर उन्होंने एक बोर्ड था हाईवे वालों को लगाया, उस पर एक फ्लैक्स चिपका के उस पर तीर का निशान लगा दिया, उधम सिंह चौक किधर है, उसका उद्घाटन करते हैं। इस तरह देखो इतनी बड़ी, मतलब 1 महीने में इतनी जल्दी लगी हुई है कि जितने फीते काट लें, जितने सिंगम बन जाए उतने अच्छे। और रही बात ये NIT पे जो हमारे पे आरोप लगाया गया है कि हम शहर का विकास रोकना चाहते हैं, हम सिरे से खारिज करते हैं। बीजेपी के सारे पार्षद बैठे हैं, जितने भी बीजेपी के पार्षद हैं, हम शहर के विकास में तन मन धन से उनके साथ हैं, मन और कर्म से उनके साथ हैं। लेकिन बदनीयती से और अगर वो भेदभाव उन तरीके से अगर हमारे वार्डों को वंचित रखना चाहते हैं, हमारे शहर के नागरिकों को वो वंचित रखना चाहते हैं,
उनमें सभी पार्टियों के लोग निवास करते हैं, उनको वंचित रखना चाहते हैं और केवल मात्र कांग्रेस के वार्डों में काम लगाकर और चुनाव की बेतरनी यानी ये चुनावी टाइम में ये वोट बटोरना चाहते हैं। क्या करते हैं ये एहतराम जी भी कहते हैं, गंगाधर जी भी कहा करते थे कि हम शहर में कमज़ोर हैं। ये शहर में मजबूत होने के लिए रोज़ाना जा के फीते काट रहे हैं, रोज़ाना जा के ये जो है काम जो पूर्व में किए गए हैं उनका ये जो है लोगों के बीच में कहना चाहते हैं कि हमने काम कर दिया। एक पैसे का कोई बजट लेके आया तो बता दो। ये आपके वार्ड नंबर 29 के आपके हरीश जी बैठे हैं, इनके वार्ड 39 के वार्ड नंबर 39 में जो ये आपके गणेश मंदिर और ढाब है, इसका मैंने मेरे टाइम में प्रपोजल बनवा के भिजवाया हुआ और अमृत 2 के अंदर इसकी कितनी स्वीकृति मिली है बताना आप। 4 करोड़ से ऊपर स्वीकृति, जो मैं तत्काल मुझे पता लगा कि बजट जो आवंटन किया जा रहा है रातों रात भाग के गया शैलेंद्र गुजारा को, मैंने कहा फटाफट आप प्रपोजल लेके आओ, हमने वहाँ सबमिट करवाया। वो ये किस योजना में? अमृत 2 में, अमृत 2.0 लाल डायरी वाला गया, थोड़ा इंतजार कर, टाइम आन दो सारा एक के साके दे देगा, फिर चुनाव में फिर वोट किया मांगागा हैं। और कितनी ईमानदारी है, ऑडियो वीडियो और डायरी में सारों की हिसाब लिखी उधर। और एक ऑडियो वीडियो की मैं एक और बात करता हूँ, चेयरमैन मनोनीत होते ही शहर के सबसे ईमानदार कॉलोनाइजर ने शराब वाली पार्टी दी, जिसको लोग सूतगढ़ के इतिहास में याद करें। क्यों दी? उसकी वानगी जो है, अरे आ जाओ, वो कंजर दे क्यों मरते हो तुसी? यही तो थे पार्टी के ऑर्गेनाइजर। पार्टी में क्या होगा? यही थे पार्टी के ऑर्गेनाइजर। पार्टी में क्या होगा? पार्टी के ऑर्गेनाइजर तो यही थे। आ जाओ कंजर देव क्यों मर गया? काड़वा तो मर गया, तुसी मर जाओगे। तो 5-10 प्लाट दे देंगे। प्लाट कौन से दे रहे हैं? आशियाना में दे रहे हैं, या बालाजी में दे रहे हैं, या 320 नंबर खसरे में जो कॉलोनी काटी है उसमें दे रहे हैं। तेरा गोविंद का मकान तोड़ेंगे। ये तो सुनाई दी है खाना। पार्टी तो आई दी, यही है पार्टी का ऑर्गेनाइजर। चेयरमैन के पल्ले कुछ नहीं बचा। अब कोई आप सवाल, हमें तो ज्यादा बात ये थी। हाँ, एक और बात, जो बिना किसी कैपेसिटी के वो कह दूँ कूण कर मैं खाम खा, यानी बनवारी लाल पूर्व चेयरमैन ने एक आरोप लगाया कि वर्क ऑर्डर ये देना चाहता था, वर्क ऑर्डर इसने नहीं दिए। वर्क ऑर्डर की कहानी मैंने आपको भी तथ्य समझा दी कि वर्क ऑर्डर मैं दे सकता था या नहीं दे सकता। मैं ये चैलेंज करता हूँ, मीडिया के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि उस ठेकेदार को ले आए जिस ठेकेदार को मैंने वर्क ऑर्डर देने में कमीशन लिया हो। तो 10 दिन का टाइम देता हूँ, 10 दिन में वो ले आए तो गोयल चौक पे बैठ के मीडिया वाले सारे आप लोग और वो लोग मेरे जूते मारना गोयल चौक पे। अगर वो नहीं लेके आए तो मैं ये कहता हूँ कि शहर के नागरिक उनके जूते मारे उस गोयल चौक पे बिठा के, जो बिना किसी के पेंदे की बात करके लोगों को भरमाना चाहते हैं। बिना आपने उड़का है बापरा ने काम तो बन करियो सारो, अरे मजा ले गयो परशुराम भाटियो रह गयो बहुत शपथ ग्रहण करी भी देखो को नहीं चलो किसो को माल का था मसूरी कंपनी थी ले गया भाई। अब बिना आपने उड़का है आपका लेट है। जिस दिन वो चेयरमैन बना था नगर पालिका सूतगढ़ का 2009 में किराए के मकान में रहता था। आज आलीशान कोठी, आलीशान गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, किसी व्यापार करे हो, किसी ठेकेदार में पार्टनर हो, वो सारे शहर वाले जानते हैं कि किस किस का पार्टनर है। आज ही पार्टनर एक ये वार्ड नंबर 5 में
बहुत सारे ट्रैक्टर चले थे, कभी तो कोई राजपूतों ने आके चलाए थे, बाद में वो कोई एलनाबाद के सरदार आके चलाए थे। सारी बात जगह घड़ी पड़ी है, भी संस्थान बात वो ज़मीन क्यों नहीं दे, संस्थाओं को वो ज़मीन क्यों नहीं दे। एक सवाल है मेरा, वो जो ईमानदार हैं जो इस विधानसभा के धनी बनते हैं, उनसे ये सवाल है कि भाई सरकारी विद्यालय है जो वार्ड नंबर 5 से बिल्कुल छोटी सी जगह में चलता है, 100 की जगह में चलता है। मैंने ये सुझाव रखा था, मैंने कहा वो जगह जो पड़ी है ऊपर, उसमें सरकारी विद्यालय अपने को बनवाना चाहिए, लेकिन वो वहाँ क्यों नहीं देना चाहते। वहाँ संस्थाओं को और जगह बोर्ड लगवा रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं लगवा रहे। वहाँ कांटे कुट रहे हैं, वहाँ भी दे दो कोई संस्थाओं को, क्यों नहीं देना चाहते। किसका नाम है उस धनिया, कोई तो नाम है, क्यों लगा बड़े बोर्ड, क्यों देवे संस्थाओं, क्यों सरकारी कोई ज़मीन स्कूल बना बड़े, जो दूसरे लोगों की है उन पे आप करने की बात कर रहे हैं। एक इनकी नीयत इस बात से साफ होती है, हालांकि मुद्दा बड़ा संवेदनशील है, मैं उस मुद्दे का सबसे पीड़ित व्यक्ति हूँ। आप तो नहीं पूछ रहे हो, फिर भी मैं आपके बीच में लग रहा हूँ कि मैंने सीवरेज में गलत भुगतान किया, मैं दोषी, मैं बहुत बड़ा पापी, मैंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर लिया। लेकिन जिसके अभिशंसा पे किया था, जिसने त्रास ऑर्डर लगाए थे, जिसने चेक पे साइन किए थे, उस ईओ को एक बार एपीओ किया तो इन्होंने तुरंत खारिज कैंसिल करवाया, उसको सस्पेंड किया तो इन्होंने तुरंत उसको हाईकोर्ट में पैरवी करके उसको स्टे दिलवाया और उसको बड़ा सीधे से चिपका के रखा। ये बड़ा जांच का विषय है कि इस सीवरेज प्रकरण में इसके पीछे है कौन। उस ईओ को तो नहीं भगाया इन्होंने, उस ईओ का ट्रांसफर क्यों कैंसिल करवाया। वही तो ईओ था विजय प्रताप, उसको कोर्ट से क्यों स्टे दिलवाया, उसको एपीओ के ऑर्डर हो गए तुरंत उसको क्यों कैंसिल करवाया। ये इनके जो है वो असली चेहरे हैं, इनके पीछे छिपे हुए